में कहीं जाति का भेदभाव था, न कभी ये भेदभाव था कि ये अमुक बड़े हैं मैं छोटा हूँ या वो बड़ा है मैं छोटा हूँ। इस प्रकार कभी भेदभाव मन में नहीं रखा। हमेशा यही सोच रहती थी कि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो और जितने से जितना ज्यादा किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का हो सके। आजीवन जब तक जिंदा रहे कभी भी विश्राम का नाम नहीं लिया। मैंने स्वयं देखा है, कभी कभी टाइम मिलता था तो जब गाड़ी थी, हवाई जहाज नहीं मिलते थे नेताजी को, तो हम लोग देखते थे कि अगर गाड़ी में बैठ गए तो बेचारे 2 घंटा 3 घंटा वही नींद पूरी हो जाती थी। काम करने का वो जज्बा था कि कभी थकने का नाम नहीं लिया। ऐसे धरती पुत्र, जिनको धरती पुत्र ऐसे नहीं नाम दिया जाता है, अनगिनत काम धरती से जुड़े हुए लोगों का काम किया। इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के नेताओं ने इनका नाम धरती पुत्र रखा। तो साहब सभी लोग जानते हैं, जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनको ये दर्द था किसानों का। उस समय किसानों के ऊपर जो कर्ज था बहुत बड़ा बोझ था। उस समय जो उनके द्वारा आए थे सरकार की, उसमें से 10,000 रुपये उस समय की बहुत बड़ी कीमत थी। और इन्होंने सारे किसानों का, जाति विशेष से मतलब नहीं था, जितने हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के किसान थे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सभी के कर्ज माफ कर दिए थे। इसके बाद जब भी मौका, हिंदुस्तान के जब रक्षा मंत्री बने तो कोई भी रक्षा मंत्री आज तक सियाचिन पर नहीं गया था। सियाचिन ऐसी जगह है जहाँ चीन का बॉर्डर लगा हुआ है। तो चीन की हरकतें देख के अपनी सेना को उन्होंने मनोबल बढ़ाया, क्या आप लोग चूड़ियां पहने हो? तो वो जवाब दिया था जो चीन आज तक सराहता है कि भारत में कोई रक्षा मंत्री था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव। और सेना के लिए जो इतना बड़ा काम किया है, पहले क्या था कि सेना के जवानों की सिर्फ वर्दी और टोपी आती थी उनके घर पे, उनके मरने के बाद लाश नहीं भेजी जाती थी। आदरणीय नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए सबसे बड़ा काम किया था कि जो जवान खत्म होगा बॉर्डर पे कहीं भी, उसकी लाश। नेताजी के बारे में तमाम बातें हम लोग सुन रहे हैं और उन्हें अंगीकार भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा निर्णय तो जो अखिलेश भैया जी ने लिया है, क्या नेताजी का व्यक्तित्व कर्तव्य समाज के आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। उन्हें जो संकल्प लिया कि नेताजी की स्मृति में हम एक संग्रहालय जो बनाएंगे, उससे वास्तव में नेताजी को हमें सीखने और समझने का अवसर जरूर प्राप्त होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज, आजकल यूट्यूब पर भी तमाम उनके छोटे छोटे संस्करण आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण, उन्हें भी देखने की आवश्यकता है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेताजी का जो राजनीतिक चरित्र था वो वास्तव में दलीय चरित्र था, एक दल के अंदर बना हुआ, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व सर्वदलीय था। किसी भी दल के व्यक्ति को उनकी बात मानने को मजबूर होना पड़ता। क्यों कि नेताजी के अंदर जो आत्मविश्वास था, जो दृढ़ता और जोखिम की राजनीति करते थे कि जो कह दिया वो करते थे, कितने नुकसान हो जाए। वो जानते थे कि भविष्य इसी में है, उसको दृढ़ता से करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर रखे। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके उदाहरणों को हमारे स्मृत हैं और अपने लोगों को आगे हम उन्हें परोसने का काम कर रहे हैं। आज के अवसर पर इतनी हम कहेंगे कि माननीय नेताजी पर जो आरोप लगाते रहे दूसरे लोग, उन आरोपों को मीडिया जो रात दिन गालियां देती थी, उनको भूल करके नेताजी की प्रशंसा, उनके व्यक्तित्व के जो गुण थे उनके परोसने का जो काम किया, वो भी एक काबिल तारीफ है। नेताजी का व्यक्तित्व ही था, नेताजी का एक आदर्श उदाहरण जनता के बीच में था। वो लोगों को कहने को मजबूर होना पड़ा। तो नेताजी जैसे संस्कार हमारे अंदर भी आए, जैसे अखिलेश जी के अंदर आए। समाजवादियों पर अक्सर लोग आरोप लगाते थे कि समाजवादी लोग हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी हैं, लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार के बाद जो हरिद्वार में जाकर के, चाहे बनारस में जाकर के, चाहे प्रयाग में जाकर, जहाँ जहाँ उन्होंने पूर्ण रीति रिवाज से जो संदेश देने का काम किया है, लोगों को लगा, जो आरोप लगाते थे उन्हें लगा कि वास्तव में ये उन चीजों को दिल से मानते हैं, ये पाखंडवाद इनके अंदर नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म का बराबर का सम्मान करना समाजवादियों ने जो हमें सिखाया है,
उसमें नेताजी का आदर्श सर्वोपरि है। इसलिए किसी भी दल का व्यक्ति हो, आज किसी ना किसी माध्यम से वो सभाएं करके उन्हें श्रद्धांजलि दे करके अपनी बात को लोगों के पास तक भेजने का जो काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और हमें भी आवश्यकता है कि श्रद्धांजलि सभा तो एक मात्र एक औपचारिकता ही समझिए कि हम अपनी बात रखने, लेकिन हमें पूरा जीवन है इन चीज़ों को परोसने का। हम जब भी बैठे, चाहे पान की दुकान पे खड़े हो, चाहे चाय की दुकान पे खड़े हो, चाहे हम पौड़े पे बैठे हों, नेताजी के व्यक्तित्व कर्तव्य की और समाजवाद की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारा जो लक्ष्य है, जैसे नेताजी कहते थे हमारा लक्ष्य कभी नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, नेताजी ने स्वयं कहा, लेकिन लोग चाहते थे कि नेताजी को प्रधानमंत्री की गद्दी तक हम भेजेंगे तो निश्चित रूप से एक सामाजिक परिवर्तन आएगा। और सुरजीत सिंह जी बरनाला, यदि उस समय जिस समय नेताजी को प्रधानमंत्री का प्रस्ताव आया था वो विदेश नहीं होते तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाता, लेकिन उनका विदेश जाना हुआ सुरजीत सिंह बरनाला जी का, और इधर लालू जी को कुछ लोगों ने भ्रमित किया और वो एक अवरोध पैदा हुआ, जिससे हमारे देश का किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी, अधिवक्ता, किसान, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जिसको नुकसान नहीं हुआ। इस नुकसान से बचने के लिए आवश्यकता है कि हम नेताजी की नीतियों को अपने हृदय में अंगीकार करें और आपसी मतभेद भुला करके, जैसा कहा है दुर्योधन ने कहा था कि वयम पंचकाधिकम शतम, हम दूसरे के लिए, हम आपस में भले 100 और 5 हों, लेकिन तीसरे के लिए 105 बन के अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। तो वयम पंचकाधिकम शतम। आज आवश्यकता इसलिए है कि जो देश में जो वातावरण है उस वातावरण से निपटने के लिए हमें सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। ऐसा संकल्प लेके हम जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ नेताजी के श्री चरणों में अपनी पुनः सम्मानीय टोरी के दादाजी, सम्मानीय राम जीवन जी, सम्मानीय आचार्य जी, सम्मानीय दशरथ जी, सम्मानीय डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित शेर सिंह भैया, बहन गीता दीदी, विजय भैया, शत्रुघ्न भैया, परवेज भैया, विजय, और यहाँ पर उपस्थित दीपक वाल्मीकि भैया और सभी आदरणीय बुजुर्गों, बड़े भाइयों, छोटी भाइयों, महिलाओं, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। आज के मौके पर एक ही बात कहना चाहूँगी कि नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो किसानों, गरीबों की बातें बिना कहे ही समझ लेते थे कि किसान किस परेशानी से गुजर रहा है, गरीबों को क्या परेशानी है, और नेताजी उन समस्याओं का निदान करते, तभी वो नेताजी बने। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि सैफई भी एक छोटा सा गांव है, जैसा कि हमारे गांव होते हैं ऐसे ही सैफई गांव है, और उस गांव से निकलकर नेताजी ने प्रदेश और देश और विदेश तक अपनी पहचान बनाई। तो वो कैसे बनाई? उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। वो मुख्यमंत्री बने, वो रक्षा मंत्री बने, लेकिन संघर्षों का सामना उन्हें पूरे जीवन मृत्यु तक तक पहुँचते पहुँचते करना पड़ा। जब वो इस मुकाम पे पहुँचे कि आज हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज मैं देखती हूँ कि लोगों का धैर्य बहुत जल्दी टूट जाता है, वो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं और आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। नेताजी निरंतर समस्याओं का हल करते रहे और हर बात को पीछे छोड़कर आगे चलते रहे, तभी वो नेताजी बन पाए। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि देखिए, लाखों लोग आते हैं इस दुनिया में और लाखों लोग चले जाते हैं, लेकिन याद उन्हीं को करते हैं जो अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। नेताजी हम सब लोगों के लिए पद चिन्ह छोड़ गए हैं। हम सबको उनके बनाए रास्ते पे चलना है, तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। पुनः उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी का सम्मान। जय हिंद, जय भारत।